हेलो दोस्तों, आज हम लोग डीलेट 2023 का सेट नंबर 4 देखेंगे। सेट नंबर 1, 2, 3 हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर 4 देखेंगे। चलिए, विज्ञान का प्रश्न है 46 नंबर क्या करा है, क्रिप्टो गैस क्या है। तो क्रिप्टो गैस क्या है, तो ये जो क्रिप्टो गैस है ये होता है बिना बीज वाले पौधे। क्या होते हैं? बिना बीज वाले पौधे होते हैं। अंडाशय से क्या बनता है? अंडाशय से बनता है फल। बीजांड से क्या बनता है? बीजांड। बीजांड से क्या बनता है? बीजांड से बीज बनता है। और अंडाशय से क्या बनता है? फल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 47 नंबर का अनुवंशिकता के जनक कौन है। देखिए, ये 10th का ही क्वेश्चन है। तो अनुवंशिकता के जनक कौन है? तो यह है ग्रेगर जोहान्स मेंडल। इसको शॉर्ट नेम में क्या क्या बोलते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका पूरा नाम है ग्रेगर जोहान्स मंडल। क्या नाम है? ग्रेगर जोहान्स मंडल नाम है। तो हमारा जो ये 47 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक क्या करता है? ये कोशिका का खोज करता है। किसका खोज करता है? तो कोशिका का खोज करता है। वो भी कौन सा कोशिका हो जाता है? तो ये मृत कोशिका का खोज करता है। किसका करता है? मृत कोशिका का खोज करता है। उसके बाद है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने एक बहुत ही अच्छी पुस्तक बताई थी, जो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चार्ल्स डार्विन के बारे में बताइए। एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी विज्ञान के बारे में। ये लिखी थी स्पीसीज ऑफ द फिटेस्ट। क्या बोलते थे? फिटेस्ट वाले बुक लिखे थे ये है जेम्स वाटसन। ये जेम्स वाटसन, ये इसको कभी कभी क्या लिखते हैं? वाटसन है तो जेम्स वाटसन भी कभी कभी लिख देते हैं। तो ये क्या है? जेम्स वाटसन एंड क्रिक क्रिक होता है। ये क्या किया था? ये जो डीएनए है, डीएनए का डबल डबल हैरिक क्या किए थे? खोज किए थे। डीएनए का डबल हेलिक्स खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टक नियम किस तत्व तक लागू पाया गया है? अष्टक नियम कौन दिया था? पहले पहले आपको हम बता देते कि अष्टक नियम जो है, ये जो अष्टक नियम है ये कौन दिया था? ये कौन दिया था? देखिए, डोबेनॉइड का क्या होता है? तिर्यक नियम होता है। तिर्यक नियम। डोबेनाइड का क्या होता है? तिर्यक नियम होता है। ये जो अष्टक नियम है ना, इसमें क्या होता है? जैसे सारे गम पा सा रे गामा, ये 8 लेटर होते हैं। तो जिसमें से क्या होते हैं? ये जो पहला जो एलिमेंट होगा, जो इसकी विशेषता होगी, वही क्या होगा? 2, 3, 4 इसी तरह से 8वां जो होगा इसकी क्या होगी? विशेषता सेम होगी। तो ये जो सेम होगी, तो ये कहाँ तक, ये तत्व तक लागू किया गया था? तो ये जो लागू होता है ये कैल्शियम तक होता है। कहाँ तक होता है? कैल्शियम तक होता है। और अष्टक नियम कौन दिया था? तो अष्टक नियम जो दिया था ये कौन दिया था? ये न्यूलैंड्स दिया था। कौन दिया था? न्यूलैंड्स दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगर ये क्वेश्चन नंबर आप लोग इसका बात करेंगे 47 नंबर का, जो ये चार्ल्स डार्विन था, ये चार्ल्स डार्विन, इसका जो बुक था वो था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बुक था। फिटेस्ट क्या था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका बुक था, बहुत ही फेमस बुक है। हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बुक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर था 49। 48 नंबर देख चुके हैं। कैल्शियम तक रहता है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन का ओजोन परत में क्या कह रहा? ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो ये कौन सा होता है? ये त्वचा में क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। ये जो पराबैंगनी परत में छेद हो जाने के कारण क्या होता है? पराबैंगनी किरण जो होता है, पराबैंगनी किरण, ये क्या करता है? त्वचा कैंसर करता है। क्या करता है? त्वचा कैंसर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती थी? देखिए, कोशिका भित्ति किसकी बनी? तो कवक की कोशिका भित्ति बनी होती काइटिन की। किसकी बनी होती थी? काइटिन की। अगर यही बात करें कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती थी? जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो पेप्टिकोग्लाइकोजेन से बनी होती है। किससे बनी होती है? पेप्टिकोग्लाइकोजेन से बनी होती है। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती थी? तो पेप्टिकोग्लाइकोजेन। देख, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो काइटिन के। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टिकोग्लाइकोजेन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 51 नंबर
51 नंबर कह रहा है कि कोई एलिमेंट है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी। देखिए कोई भी एलिमेंट होता है तो ये जो ऊपर वाला होता है, ये ऊपर वाला होता है परमाणु भार। क्या होता है? परमाणु भार होता है। और नीचे वाला जो होता है ये क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पे परमाणु भार दिया हुआ है 23, परमाणु क्रमांक दिया हुआ है 11। न्यूट्रॉन जो निकलता है वो निकलता कब है? न्यूट्रॉन निकलता है भार माइनस क्रमांक। 23 है, 23 माइनस 11 चल जाएगा तो कितना होगा? 12। तो हमारा जो न्यूट्रॉन होगा वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 12, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पदार्थ का वर्गीकरण किस आधारों पर किया गया? तो देखिए प्रकाश का जो वर्गीकरण है वो दो आधारों पर, भौतिक आधार पर भी किया गया और रासायनिक आधार पर भी किया गया, दोनों आधार पर भी किया गया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे इसमें से जो भौतिक आधार पर किसका किसका किया गया है और रासायनिक अधिकार पे किसका किसका किया गया है। तो देखिए भौतिक आधार में, भौतिक आधार में जानते हैं कि ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, ये जानते हैं आप, ये फेमस है। और देखिए रासायनिक में क्या होता है? रासायनिक आधार पे क्या होता है? आप लोग ने पढ़ा हुआ होगा, पढ़े होंगे, धातु, अधातु, मिश्र धातु। तो ये सब क्या होता है? रासायनिक। तो हमारा जो अभी इसका आंसर होगा कि पदार्थों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाए, तो भौतिक और रासायनिक गुणों पर। तो ये हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर। पाइरुवेट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये जो क्रिया होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ये देखिए केंद्रक का खोज किसने किया है? तो रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया है? तो रॉबर्ट ब्राउन किया है। किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन। हरित लवण क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिक। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। जब भी आपको से पूछा जाएगा कि पादप जगत और जंतु जगत में से भिन्न कौन है? तो यही भिन्न हरित लवक है। क्या है? हरित लवक। ये हरित लवक पादप जगत में पाए जाते हैं और जंतु जगत में पाए नहीं जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना है तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना है, तो जी का मान चंद्रमा पर क्या होगा? देखिए जी का जो मान होता है, जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होता है हमारा इसका मान होता है। और ये क्या है? ये नियतांक होता है, यानी नियत होता है। क्या होता है? नियत होता है, इसके कहीं भी मान चेंज नहीं होता है। तो ये क्या होगा? पृथ्वी पर इसके मान बराबर होंगे। क्या होगा? पृथ्वी पर इसके मान के बराबर होंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पृथ्वी पर इसके मान के बराबर हो गई है, यानी पृथ्वी पर इसका मान कितना है? तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा? पृथ्वी पे होगा। यही मान चंद्रमा पे भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर। 55 नंबर देखेंगे। 55 नंबर क्या कह रहा है? 55 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी फैराडे। क्या किए थे? फैराडे साहब ने खोज किए थे। मैक्सवेल किए थे तो दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम का खोज किए थे। क्या किए थे? दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, इसकी खोज किसने किया था? तो मैक्सवेल ने किया था। फ्लेमिंग ने क्या किया था? तो बाएं हाथ और दाएं हाथ के नियम का खोज किया था। फ्लेमिंग के बाएं हाथ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का खोज किए थे। एम्पियर क्या है? तो विद्युत धारा का ऐसा यूनिट है। क्या है? विद्युत धारा का ऐसा यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ऊर्जा है? तो जीवाश्म ऊर्जा कौन है? कोयला है। देखिए थर्मल ऊर्जा, बायोगैस, सौर ऊर्जा, ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। और ये कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है। ये क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा है, ये खत्म हो जाते हैं। ये जो पुराने से चलते जो आ रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं परंपरागत। क्या बोलते हैं? परंपरागत। तो ये कोयला क्या होगा? परंपरागत। बाकी ये तीनों क्या होगा? गैर परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं?
समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए समुद्री जहाज की इस विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है? सोनार का इस क्या यूज किया जाता है? सोनार का क्या किया जाता है? सोनार का यूज किया जाता है। इसका कभी कभी आपको फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है साउंड नेविगेशन रेंजिंग। साउंड नेविगेशन रेंजिंग इसका क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे मृत उत्तक माना जाता है? तो मृत उत्तक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है एस्केलेरन काइमा को। किसको माना जाता है? एस्केलेरन काइमा ही पौधों को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। मजबूती प्रदान करता है किसको? पौधा को। कॉलन काइमा क्या होता है? ये कोमलता प्रदान करता है, यानी लचीलापन प्रदान करता है। पैरेन काइमा क्या करता है? पैरेन काइमा जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? देखिए एमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में किसको जोड़ते हैं? तो ये जोड़ते हैं वोल्ट मीटर। किसको जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बस की चाल 10 सेकेंड में 36 क्या है? एक बस की चाल 10 सेकेंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर घंटा हो जाती है। तो इसका त्वरण क्या होगा? देखिए इसका त्वरण निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पहले नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, वहाँ पे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है टी जो लिया हुआ है वो 10 सेकेंड लिया हुआ। कितना है? 10 सेकेंड। और जो हमारा जो भी है भी कितना है? यानी अंतिम वेग, ये अंतिम वेग कितना लिया हुआ है? 72 मीटर पर सेकेंड। और जो यू है प्रारंभिक है, ये कितना लिया है? 36 मीटर पर सेकेंड। हमारा ए त्वरण का जो फार्मूला होता है भी माइनस यू बाई टी। तो भी यहाँ पे दिया हुआ है 72 में से 36 गया जाएगा तो कितना बचेगा? 36। तो 36/10 यानी क्या? 3.6 मीटर पर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो क्या है? 3.6 मीटर पर सेकेंड। उसका ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया था। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है। तो रेटिना प्रकाश को परावर्तित कैसे करता है? तो विद्युत सिग्नल के रूप में परावर्तित करता है। और जो ये जो रेटिना पे जो हमारे आंखों पे जो प्रतिबिंब बनती है वो कैसे बनती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनती है। वास्तविक और उल्टा बनती है। क्या बोलती है? वास्तविक और उल्टा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद एटीपी संश्लेषण करता है। तो एटीपी संश्लेषण कहाँ करता है? तो NADH में करता है। क्या करता है? NADH में। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। पानी का क्या होता है? H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर कोई X ऑक्सीजन से क्रिया करके X का ऑक्साइड बनाते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो तत्व X है। देखिए तत्व जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या है? लाल को नीला कर देता है। लाल को क्या करता है? नीला कर देता है। तो लाल को नीला कौन करेगा? धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय। देखिए लाल से नीला कर रहा है यानी क्या होगा? क्षार होगा। क्या होगा? क्षार होगा। यहाँ पे बोल रहा है क्षार होना चाहिए। क्षार है तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन से क्रिया करके X धातु का ऑक्साइड बनाते। तो एक धातु जब तक ये धातु से ऑक्साइड नहीं बनाएगा तब तक वो क्षार होगा नहीं। अधातु से करेगा तो अम्लीय हो जाएगा। तो अम्लीय क्या करता है? नीला से लाल करता है। नीला से लाल करता है। और लाल से नीला कौन करता है? क्षारीय करता है। तो धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो देखिए ऑक्साइड बनाता है। तो किसका ऑक्साइड बना? धातु का बनाएगा तब तो क्षारीय होगा। क्षारीय हो जाएगा तो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा? नीला कर देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है? देखिए किसान जो है मटर का पौधा लगाते हैं नाइट्रोजन के लिए, ये सब क्या लगाते हैं ना। फिर धान का खेती करते हैं, गेहूं का करते हैं। ये इसमें क्यों करते हैं? क्योंकि मृदा उर्वरता को क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, इसीलिए इसका यूज करते हैं फसल चक्र का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए जो प्रकाश है, प्रकाश संश्लेषण जब करती है तो क्या करती है, CO2 क्या करती है, वायुमंडल से लेती है, वायुमंडल से लेती है। तो CO2 क्या है, गैस है। तो गैस जब ले रहा है यानी ऊष्मा ले रही, तो ये क्या होगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक अध्ययन क्या कर रहा है, विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के अनुच्छेद 10 में परिभाषित किया गया था। देखिए इसको 169 में परिभाषित किया गया है। 169 में क्या क्या है, परिभाषित किया गया, 169 में परिभाषित किया गया। 170 में क्या है, तो विधान सभा है। क्या है, विधान सभा है। 171 में क्या है, 171 में क्या है, तो ये विधान परिषद है। विधान परिषद, कंफ्यूज नहीं हुए। देखिए विधान परिषद की स्थापना है, इसमें क्या है, विधान परिषद है। यहाँ पे विधान परिषद की स्थापना या सृजन लिखा हुआ रहता है कहीं कहीं पे। सृजन मतलब इसको कब यहाँ पे इसको विघटन कर सकते हैं, कब इसको समाप्त कर सकते हैं, ये इसकी जानकारी 169 में है। और विधान विधान परिषद है, इसमें कितने सीट होनी चाहिए, ये सारी जितने भी चर्चा है ये हमारा 171 में है। इसको कंफ्यूज मत होइएगा। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत नहीं है। क्यों, देखिए कोयला पहले से क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, कोयला से तब विद्युत बनता है। पेट्रोलियम सेम है, वैसे ही है। तो ये जो विद्युत है ये प्राथमिक ऊर्जा हमारा नहीं है। नेक्स्ट है तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया था। तेलुगु स्वाभिमान का जो नारा है ये आंध्र प्रदेश में दिया गया। आंध्र प्रदेश का लैंग्वेज क्या है, ये तेलुगु है। इसी के लिए आंध्र प्रदेश के लिए ही 1953 में इसको क्या किया गया था, 1 मई 1953 को इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था आंध्र प्रदेश को। किसके वजह से किया गया था, तो यहाँ पे एक थे पोट्टुसीरी नामक व्यक्ति थे। इन्होंने आंध्र प्रदेश को अलग करने के लिए अनशन पर बैठ गए थे। किस पे बैठ गए थे, अनशन यानी हड़ताल पे बैठ गए थे, भूखे हड़ताल पे बैठ गए थे, जिसके कारण सरकार को मजबूरन आंध्र प्रदेश का स्थापना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है। तो देखिए आप लोग जानते हैं 24%, लेकिन यही 24% को हम लोग क्या करेंगे, 24/100 कर देंगे, ठीक है ना, 0.24 हो जाएगा। तो 0.24 किस में है, सी में, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है। तो यह है मुंबई पतन को क्या रखा गया है, जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है। कोलकाता में कौन सा है पतन, तो ये है हल्दिया, हल्दिया बंदरगाह है। क्या है, हल्दिया बंदरगाह है। चेन्नई एक खुद की सबसे कृत्रिम कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी, थॉमस पाइन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया का संचालन का दायित्व किस पर है। तो किस पर है, तो राष्ट्रीय चुनाव आयोग पे है। क्या, निर्वाचन आयोग पे है। जो भी काम करेगी क्या, निष्पक्ष कराएगी, निर्वाचन आयोग कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है। देखिए भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील है। क्या है, भील। इसके बाद क्या आता है, भील के बाद आता है गोंड। क्या आता है, गोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्स वाट किस यंत्र का आविष्कार किया। जेम्स वाट ने किसका इसका आविष्कार किया था, भाप इंजन का आविष्कार किया। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार कौन किया था, तो हम्फ्री हम्फ्री डेवी ने क्या किया था, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांवर झील बेगूसराय के किस जिले में। कांवर झील बिहार के किस जिले में, सॉरी आंसर ही बता दिए, तो बेगूसराय में है। बिहार का एक जिला है बेगूसराय, उसी में कांवर झील है। ये एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, सबसे बड़ा गोखुर झील है, गोखुर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो वो थे शिव कुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था। तो धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था, तो वो शामिल नहीं था, सोवियत संघ शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बालाघाट खानी निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है। तो किसका खनन किया जाता है, तो ये मैग्नीज का खनन किया जाता है, बालाघाट। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण है। तो खरीफ फसल का उदाहरण कौन है, देखिए चना हो गया, गेहूं हो गया, मटर हो गया। ये तीनों कैसा है, तो ये तीनों जो है ये है रबी फसल। क्या है, ये रबी फसल है। तो ये जो हमारा चावल होगा ये खरीफ फसल हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक डेयरी पशु नहीं है? देखिए, भैंस भी दूध देती है, बकरी भी देती है, गाय भी देती है, ऊँट जो है ये दूध नहीं देती, तो ये हमारा डेयरी फसल नहीं है। हालांकि दूध देती है लेकिन ये डेयरी फसल में नहीं आते हैं। पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं, तो पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। देखिए ऐसे है, पृथ्वी हो गया, इसका ये और इसका ये क्या है? ये ध्रुव है। निम्न में इनमें से किस देश को सामाजिक विभेदन के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था? किसको करना पड़ा? यूगोस्लाविया को करना पड़ा। रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता है? तो रेशम मार्ग चीन से शुरू होता है। सबसे ज़्यादा रेशम कहाँ पे होता है? तो चीन में होता है। उसके बाद कहाँ पे होता है? उसके बाद भारत में होता है। एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है? तो ये होती है पेरू के तट पे इसकी उत्पत्ति होती है। एल नीनो की भी, ला लीनो की भी, ला लीनो को भी। बोबो ने राजवंश किसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया था को डैश की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था? तो ये कौन सी संधि थी? तो ये वियना की संधि थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए इसी क्वेश्चन के ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन के तहत हमारा जो है सेट नंबर 4 डीलेट 2023 का सेट नंबर 4 खत्म होता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।